वोटों का मामला तो बस यही है कि हाजी जी आए कि बेटे वोटों का क्या कर रहा है, कि हाजी जी अभी तुम्हारी तो बात चल रही थी। हाजी जी खुश, हाजी जी खुश। कुछ देर के बाद में दूसरे प्रत्याशी मुखिया जी भी आए। मुखिया जी बोले बेटे वोटों का क्या कर रहे हो? कब मुखिया जी, न दादा छोड़ के गए तुम्हें, न अब्बा छोड़ के गए तुम्हें, हमसे क्या उम्मीद है छोड़ के चले जाएंगे। हर रात घर में आप ही की बात होती है बस। मुखिया जी खुश। अब जनाब वाला तीसरा आया, सूरमा साहब आया, 39 मार खां 32 मार खां भी आया। बोले सर बेटे वोटों का क्या हो रहा? तो सीधा के मुझसे भी यही कहता है कि हाजी जी पता है जब कलुआ ने मैंड काटी थी कोई नहीं गया था मेरे साथ में, अगर कोई गया था थाने में खड़ा था तो तुम ही तो थे। आज भूल जाऊंगा मैं तुम्हें, हाजी जी को दिखाऊंगा और मुखिया को भी दिखाऊंगा। तवज्जो है सब राजी। ऐसे इलेक्शन मत लड़ो। रामपुर जिले में तकरीर करने गया, आजकल प्रत्याशी भी बड़े बड़े अहम प्रत्याशी हो गए, अल्लाह खैर करे। मैं रामपुर के 15 साल पहले की बात है, आपको खबर है। रामपुर में मैं जब तकरीर करने गया तो जैसे तकरीर करने से पहले लोग बैठते हैं, मौलाना लोग खाना वाना खाते हैं, तो एक साहब आए, एक साहब को लेके और आके बोले मुफ्ती इमरान हनफी आप हैं? मैंने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आइए कि साहब ये हमारे कैंडिडेट हैं, हमारे कैंडिडेट हैं, इनके लिए दुआ कर दीजिए। मैंने कहा कौन सा इलेक्शन लड़ रहे हैं? तो कहने लगे बीडीसी का इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो मैंने कहा आपका चुनाव निशान, उनसे ही कहा मैंने कहा आपका चुनाव निशान क्या है? तो जनाब वाला मुझे ये तो याद नहीं रहा कि उन्होंने चुनाव निशान क्या बताया था, यानी वो बोल नहीं पा रहे थे, वो समझ गए तुम कौन सी, मतलब ये है कि उनको ये बीमारी थी। तो मैंने कहा या अल्लाह ऐसे भी प्रत्याशी मैदान में है कि जब तक बात कंप्लीट होगी तब तक तो आधा गांव कटा हुआ होगा। और लोगों को ऐसे ही जनाब वाला चाहिए, अल्लाह अपना रहम कर दे। तो बहरहाल अच्छे प्रत्याशी हैं। मैं तो ये नेताजी जो आए थे और आएंगे, इन नेताजी को इसलिए अच्छा कहूँगा कि इन्होंने अल्लाह रसूल के लिए जलसे में आए और उलमाए किराम की खिदमत की, और मुझे यकीन है कि वो मदरसे की भी खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन। ऐसे लोग अच्छे लगते हैं मुझे जो दुनियादार भी हों और उनके दिलों में रसूल की मोहब्बत के चिराग जल रहे हों। हज़रात मोहतरम ऐसे हों कि दोनों हाथों में लड्डू हों, उनके इस हाथ में भी लड्डू और उस हाथ में भी लड्डू। और जनाब वाला ऐसे लोग बिल्कुल अच्छे नहीं लगते जो अकड़ में रहते हैं और जनाब वाला अल्लाह की पकड़ में रहते हैं। वो जवानी पे इतराते हैं, वो मालों पे इतराते हैं, वो नशे में रहते हैं। अल्लाह बेहतर जाना कौन से नशे में है जनाब वाला, फटा ही फिर रहे हैं, किसी से बात ही नहीं करता। जब भी बात अबे कौन से नशे में बे तू? तुझसे बड़े बड़े नशे वाले जा कब्रिस्तान में जाकर देख, कब्रों के निशान उड़ गए, कैसे कैसे आसमानों को खा गई जमीन। अखलाक बुलंद कर, तू नबी का गुलाम है, रसूल का गुलाम है। पता नहीं कौन सी फटन में है हर वक्त जनाब वाला। वो हम तो अपने घरों में भी, अल्लाह अपना रहम करे, लंबी हो जाएगी। मैं तो ये कहना चाहता था, कह रहे हो मुस्तफा के गुलामों, अल्लाह ने फरमाया तू तेज मत चला ज़बान मेरे महबूब, तू जहमत ना उठा। इस कुरान को जमा करना मेरा काम है और इसकी हिफाजत करना मेरा काम है। तो उधर जनाबे वाला मेरे नबी ने फिर क्या किया, अब सुनो क्या किया जो मैं सुनाना चाहता था। क्या किया बोलो, क्या किया? कुरान उतरने लगा तो मेरे नबी ने, जो दुनिया का सबसे ज्यादा अक्लमंद है, क्या किया? हजरत अरकम के घर में मदरसा बनाया। कहाँ बनाया? हजरत अरकम के घर में मदरसा बनाया और उसमें अपने गुलामों को बैठाया कि तुम कुरान सिखाते रहो, जो मुसलमान होते रहे तुम कुरान सिखाते रहो। अभी नमाज फर्ज नहीं है, मस्जिद कोई नहीं है, खाने काबा है, मस्जिद कोई नहीं, मदरसा पहले, मदरसा बन गया। मदरसा इमारत का नाम नहीं होता, मदरसा सिपाहियों का नाम नहीं होता, मदरसा डेस्क का नाम नहीं होता। मदरसा वो पाकीदा पवित्र मकाम होता है जहां नबी की गुलामी का पट्टा गर्दन में डाल के लोग कुरान की तालीम दिया करते हैं। कुरान की तालीम जहां हो वही मदरसा है। हजरात मोहतरम मुबारकबाद देता हूं, यहाँ मदरसा खुला तो जनाबे वाला मेरे नबी ने अरकम के घर में मदरसा खोल लिया। मुस्तफ़ा जाने रहमत के दीवानों, मदरसे में कुरान शरीफ पढ़ाया जाने लगा। एक दिन
ऐसा आ गया, तवज्जो इधर करो, तवज्जो इधर करो, हाँ इधर करो तवज्जो, बार बार डिस्टर्बेंस होता, पता नहीं जनाब वाला मैं कौन से अल्फाज में बोलूं। हाँ मुस्तफ़ा जान रहमत के प्यारे प्यारे दीवानों, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदरसा खोल लिया। उस मदरसे में नौ मुस्लिम कुरान सीखने लगे। अभी मस्जिद नहीं है, अभी मस्जिद 1 साल बीत गया, मदरसा है। 2 साल बीत गए, मदरसा है। 3 साल बीत गए, मदरसा है। 4 साल बीत गए, मदरसा है, अभी मस्जिद नहीं है। 5 साल बीत गए, मदरसा है। 6 साल बीत गए, मदरसा है, मस्जिद नहीं है। 8 साल बीत गए, मदरसा है, मस्जिद नहीं है। 10 साल बीत गए, मदरसा है, मस्जिद नहीं है। जनाब वाला 11 साल बीत गए, मदरसा है। अब मस्जिद की बारी आएगी, क्योंकि अब मेराज की रात आएगी। जैसे ही मेराज की रात आई, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। जमीन और जमान तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनिनो चुना तुम्हारे लिए, दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। ए महबूब ओ मेरे पैगंबर, तुम्हारे लिए कायनात सजाई थी। आओ ज़रा, पूरी दुनिया का राजा और दूल्हा बना के भेजा था, शहंशाह बना के भेजा था, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर फॉर यूनिवर्स बना के भेजा था। आ जाओ सरकारी दौरे पे आ जाओ। मेराज की रात सरकारी दौरा हुआ। जैसे शहंशाहों के दौरे देखे नहीं है, जाम लग जाते हैं, मरीज मर जाते हैं तड़प तड़प के। जाम लग गया, एमपी साहब जा रहे हैं, इधर से नहीं निकल सकते। एमएलए साहब जा रहे हैं, मंत्री जी जा रहे हैं, इधर से नहीं निकल सकते। मगर जनाबे वाला ये दुनिया के लोग हैं, मगर वो पूरी दुनिया का शहंशाह खुदा की कसम सरकारी दौरे पे चला। ज़मीनों का दौरा, आसमानों का दौरा, सिदरतुल मुंतहा का दौरा, अर्श आदम का दौरा। वहाँ जूता पाक उतारना भी चाहा तो अल्लाह ने फरमाया मेरे हबीब कोहे तूर नहीं है, अर्श आदम है, मूसा नहीं है, मोहम्मद रसूलुल्लाह है। जूतों समीत आइए, नालाने पाक के साथ आइए। जरा तड़प के कह दो सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा जान रहमत तशरीफ ले गए, अल्लाह का दीदार हुआ। दीदार बस नबी को ही हुआ, इसलिए कि अल्लाह की ज़ात का मजहर मुस्तफ़ा ही है। मूसा ने बार बार कहा दिखा दे दिखा दे, मगर अल्लाह ने कहा मूसा देख नहीं पाओगे, देख नहीं पाओगे। सिफत का मजहर हो इसलिए सिफत देख सकते हो, ज़ात नहीं देख सकते। पूरी दुनिया में एक ही है इकलौता पैगंबर जो मेरी ज़ात का मजहर है। वो सिर्फ मुझे देख पाएगा, सिर्फ मुझे देख पाएगा, और कोई नहीं देख पाएगा। खुदा की कसम मेरे आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मोहसिन सुन्नियत आफत जाने वहाबी सैयदना इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं, किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई, किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई। आंख वालों की हिम्मत पर लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पर लाखों सलाम। जरा तड़प के कह दो सुभान अल्लाह। जनाब बात तवील हुई, मेराज की रात आई, नमाज फ़र्ज हुई, 50 फ़र्ज हुई, 45 माफ़ की गई, 5 रखी गई। मुस्तफ़ा लेके आ गए हज़रात मोहतरम। फिर नमाज का सिलसिला चला, फिर मस्जिदों का दौर आया। मदरसा पहले है, मस्जिद बाद में है। फिर खुदा की कसम मस्जिदों के लिए मुस्तफ़ा जाने रहमत ने, अल्लाह ने फरमाया इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाह मन आमन बिल्लाह। बहुत इज्जत है मस्जिदों की, बड़ी फजीलत है मस्जिदों की। मस्जिद अल्लाह का घर है, मस्जिद नूर की जगह है, मस्जिद रहमत की जगह है, मस्जिद बरकत की जगह है। मगर ए लोगों, मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ, इन मस्जिदों को आबाद करने के लिए सबसे पहले मदरसे की ज़रूरत है। तलफ़्फ़ुज़ सिखाएगा मदरसा, इंसान बनाएगा मदरसा, नबी का गुलाम बनाएगा मदरसा, मानवता की मिसाल कायम करेगा मदरसा। इसलिए ज़्यादा तवज्जो इस मदरसे को दो। एक दिन ऐसा भी आया जब मक्का छोड़ दिया मुस्तफ़ा ने, हिजरत का ऑर्डर आया, तो जनाब तवज्जो चाहूँगा, हिजरत का ऑर्डर आया तो मेरे नबी मक्के से मदीना तशरीफ़ ले गए। जानते हो जब मुस्तफ़ा मदीने में तशरीफ़ ले गए क्या किया मेरे नबी ने? एक चबूतरा बनाया मेरे नबी ने, एक चबूतरा जिसका नाम सुफ़ा का चबूतरा है। हाजी जी देख के आए होंगे, जो हज करने गए होंगे वो देख के आए होंगे। हज़रात सुफ़ा का चबूतरा, उस सुफ़ा के चबूतरे को मुस्तफ़ा ने मदरसे का रूप दे दिया। वो मदरसा बन गया। मक्के में मदरसा, मदीने में मदरसा, पढ़ाने वाला मेरा नबी, पढ़ने वाले नबी के गुलाम। कुरान एक सलेबस के तौर पे, एक कुरान जियोलॉजी अलग से नहीं, बायोलॉजी अलग से नहीं, मैथमेटिक्स अलग से नहीं, गणित अलग से नहीं, जनाब वाला गणित अलग से नहीं, और कोई चीज़ अलग से नहीं। एक कुरान है जनाबे वाला, उसी को पढ़ते रहे। सिद्दीक़ अकबर ने पढ़ा तो इसको पढ़ने के बाद वो सिद्दीक़ अकबर बन गए। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। फारूक आदम मुस्तफ़ा जान रहमत के मदरसे में पढ़ते रहे। तो खुदा की कसम ऐसा पॉलिटिशियन बना, ऐसा राजनेता बना मेरा फारूक आजम। किसने कहा मौलवियों को सियासत में नहीं आना चाहिए, मौलवियों को पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए? कुरान पढ़ने वाला उमर कुरान पढ़कर ऐसा राजनेता बना, ऐसा पॉलिटिशियन बना
कि तुम्हारी दुनिया के 1 करोड़ पॉलिटिशियन एक तरफ और मेरी दुनिया का अकेला उमर फारूक आजम ऐसा राजनेता एक तरफ। ऐसा राजनेता है धूल चटा के रख दी उस वक्त के बादशाहों को। एक तरफ ईरान का बादशाह था, एक तरफ रूम का बादशाह था, एक को कैसर कहते थे, एक को किसरा कहते थे। 2 बड़े सुपर पावर थे दुनिया में, मगर करोड़ों सलाम मदीने वाले नबी पर जिसकी गुलामी का पट्टा गर्दन में डाल के अकेला कुरान सीखने वाला उमर खड़ा है। दुनिया के 2 सुपर पावर एक तरफ, अकेला उमर एक तरफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे होशियत, जश्बे दस्तार बंदी। कभी कभी कहते हो कुरान पढ़ने वाले पीछे रह जाते हैं। 2000 रुपल्ली, 3000 रुपल्ली, 5000 रुपल्ली किसने बनाई है औकात? तुमने। अरे तुमने बनाई है इनकी ये औकात, तुमने। तुम चाहते कहो कि ये आगे बढ़े। किसी ने पक्का मकान बना लिया तो जनाबे वाला लोग चौराहे पे कहते पता नहीं कहां से मार के ले आया। किसी ने बिल्डिंग बना ली तो देखी नहीं जाती, हजम नहीं होती, और ऐसे करके ये कहानी करके देख के जा रहा है। मौलवी की बिल्डिंग क्या बन गई, जैसे ही गुजर रहा हो से ऐसे करके देख रहा। एक कन्या कन्या के देख रहा। बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं समाज की तस्वीर है ये। तुझे हक है जमीन पे जीने का, इस मौलवी को हक नहीं है। मौलवी की बीवी बीमार हुई, स्प्लेंडर पे बैठा के बेचारा किस मुसीबत से जाड़े में लेके गया अस्पताल को, तो पूरा गांव कहता औरतों को घुमाता फिर रहा। तेरी बीवी है, मौलवी की बीवी भी नहीं है, मार डालो जान से मौलवी को, जीने मत दो मौलवी को। कार ले ले तो आफत, स्प्लेंडर ले ले तो आफत, कार ले ले तो बहुत बड़ी आफत। ये औकात तुमने बनाई है। साइकिल से खुश रहेगा, और वो भी साइकिल नहीं ना हो। पता चला हीरो की साइकिल लिए फिर रहा तो उसकी भी खैर ना। साइकिल इतनी पुरानी हो, हर मिनट पे चैन उतरती हो। मौलाना साहब हर मिनट पे 2 कदम पे चैन चढ़ाने बैठ के तो फिर कहेंगे हाय हाय बड़ा सीधा मौलवी है, बड़ा भोला मौलवी है, बहुत ही अच्छा मौलवी। हर मिनट पे चैन ही तो चढ़ा रहा है बेचारा। ये औकात तुमने बनाई है मौलवी की, वरना कुरान पढ़ने वाला किसी दौर में पीछे नहीं था। यही उमर फारूक आजम, जोर से कहिए, कुरान पढ़ा है, शहंशाहों के सामने अकेला खड़ा है, अकेला। 1300 साल बीत गए, 1300 साल। आज भी यहूदियों ईसाइयों के कलेजे अगर पित्ते होते हैं तो उमर फारूक के नाम से पित्ते होते हैं। आज भी ये धमक है उस उमर की। कुरान पढ़ा है, आगे है। कुरान पढ़ा है, आगे है। हमने तो, तुमने तो हमें पीछे कर दिया जनाब वाला। तुम 10,000 देते, 15,000 देते, 20,000 देते, क्या हर्ज था, मगर 20,000 दे देगा। निकाह पढ़ाने जा रहा है तो उसमें से भी 700 रुपए खेचे। वकीलों के तो दो, गवाहों के तो दो, कौन के तो वकीलों गवाहों के। एक 2-2 लाख रुपए शादियों में खर्च कर रहा है, 5-5 लाख, 10-10 लाख रुपए, कहीं हिसाब नहीं लगाता। और जब मौलवी को देने की बात आएगी तो फौरन हिसाब लग जाएगा। कितने चल रहे हैं हमारे यहाँ, तो इतने चल रहे हैं। तुम ज्यादा ही ले रहे हो यार मौलाना, तुम भी यार हद कर रहे हो यार। रामपुर जिले में एक मौलाना के साथ ऐसे ही हो गया। मौलाना बोले 5,000, तो ये बोला ना जी कम चल रहे, इतने तो बहुत हो गए। बोले दे रहा है फाड़ू। निकाह की रसीद उठा के बोला दे रहा है, मगर जैसे को तैसा मिल गया। अब उसे भी ये पता नहीं था कि रसीद फाड़ने से निकाह ही फट जाएगा। तो उनने ये समझा कि रसीद फाड़ने से कहीं ऐसा हो निकाह ही फट जा। बोले इमाम साहब यार चलो छोड़ो, हटाओ यार, तुम रगड़ा काटो, लाओ रसीद लाओ, रगड़ा काटो। कितना मतलब ये कि ये बताओ, हर चीज पे मौलाना साहब की, हर चीज पे ये औकात, ये हैसियत तुमने बनाई। वरना जनाबे वाला कुरान पढ़ने वाला तो
कल भी आ गया था, आज भी आ गए हैं। उमर फारूक आजम देखो कैसे आगे रहा, 2 करवटें बदली, ईरान रूम के परखचे उड़ा के रख दिए। उस्मान गनी को देखो कुरान पढ़ा है और इतना आगे है कि टाटा बाटा बिरला इरला जितनी कंपनियां हैं जिस दिन खत्म हो जाएंगी उसी दिन करंट अकाउंट खत्म हो जाएगा। जिस दिन आदमी मर गया, सेठ मर गया, उसी दिन करंट अकाउंट खत्म हो गया। मगर दुनिया का पहला सेठ है उस्मान गनी, जिसने कुरान पढ़ के अर्थशास्त्र सीखा, कुरान पढ़ के अर्थशास्त्र सीखा और बिजनेस किया और इतनी बरकत करी मेरे अल्लाह ने कुरान पढ़ने वाले की उस कमाई में इतनी बरकत करी। अल्लाह ने इतना पैसा दिया, इतना पैसा दिया कि तुम्हारी दुनिया की दौलत की गिनतियां जहां खत्म होती हैं वहां से मेरा उस्मान शुरू होता है। तुम्हारी दुनिया में गिनतियां ही कितनी है, इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब 10 खरब नील 10 नील पदम 10 पदम, गिनती खत्म, यहाँ से उस्मान शुरू, यहाँ से उस्मान गनी शुरू। दुनिया का पहला सेठ है। तुम पे हम पे और तुम पे है ही क्या, बिला वजह इतरा रहे हैं। और मौलवी कहते मौलवी बहुत पीछे रह गए, तो तुमने अपने बच्चे नहीं बनाए, मैंने अपने बच्चे बनाए मौलवी। एक बच्चा बनना है मेरा मौलवी और इनका भी एक बनना है, तुम भी एक बनाओ, बनाओ तो मैंने भी बनाया मौलवी, ये अल्लाह करे बन जाए मौलवी, तुम भी बनाओ। मगर तुम ना बनाओगे, तुम्हारी औरतें सजा सजा के कैसे, शहर में जाके देखो, बात हंसी की नहीं है, अफसोस होता है, रोना आता है। सुबह सुबह उठती है, बिरयानी बना रही है, ऑमलेट बना रही है, लंच बॉक्स तैयार कर रही है, फिर बच्चों को उठा रही है, नहला रही है, धुला रही है, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ, कपड़े पहना रही है, टाई लगा रही है, फिर 7 बजे स्कूल का रक्षा दरवाजे पे आता है तो जनाब वाला बैग उठाती है, गधे उसकी तरफ उसकी उंगली पकड़ती है, रक्षा में बैठाती है, वापस दरवाजे पे आती हैं, हल्की सी मुस्कुराती हैं और हल्की सी मुस्कुरा के बच्चे की तरफ हाथ करके एक उंगली सीधी और 3 उंगली कड़ी, बाबा। तो रक्षा पे बैठे हुआ बच्चा कहता हाय हाय, खुश होकर वापस आ गया, मेरे बेटा अंग्रेजी बोल रहा है, तेरे बेटा अंग्रेजी बोल रहा है। एक दिन तुझे एहसास हो जाएगा कि ये अंग्रेजी नहीं चाइना बोल रहा था, चाइना। जिस दिन तू इसकी शादी करेगी तो ये कहेगा बाय बाय टू माय पेरेंट्स, अम्मा अब्बा, आखिरी सलाम, आ गई वो, हो गए काम, अब किसी की जरूरत नहीं है। तो ये दोनों के दोनों बुढ़िया बुड्ढे हाय हाय अब कर रहे हैं हाय हाय, तो इन्हें मौलवियों के तावीज़ याद आए, हाय हाय, फिर मौलवियों के तावीज़ याद आए, फिर वो मियाँ आसमान से बरकतों का ठेका लेके फिर रहा जनाब वाला, वो तावीज़ बिगड़ गया। अरे चिड़िया चुग गई खेत, बेस गलत है, तावीज़ क्या फायदा करेगा, बुनियाद गलत है। मैं है और जनाब वाला ये तुम्हारे तुमने मौलवी नहीं बनाए, नहीं बनाया तुमने मौलवी और हाफिज, तुमने हाफिज और मौलवियों की मजाकें उड़ाई और तुम कहते हो मौलवी पीछे रह गए। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, इमरान हनफी पीछे रह गया, असद पीछे रह गए, यूसुफ पीछे रह गए, मैं पीछे रह गए, मौलवी पीछे रह गए, तो तुम हिसाब लगा के बताओ तुमने कितनी फैक्ट्री बनाई है, कितनी फैक्ट्री है तुम्हारी, तुमने एक मौलवी नहीं बनाया, कितनी फैक्ट्री है, कितने फार्म हाउस है तुम्हारे, बोलो कितनी इंडस्ट्रिया तुम्हारी है, क्या 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 कौन सी तरक्की की है तुमने। एक प्लेटिया खरीद ली दलपतपुर कानपुर मुनीमपुर रोड पे तो फटा फिर कपड़ों से बाहर, एक प्लेटिया खरीद ली तो कपड़ों से बाहर, तू भी तेरी बीवी भी घरवाली औरतें भी 10,000 का ला के दिया, सूट 10,000 का होना चाहिए, बतेरा पैसा होगा, प्लेटिया बढ़ गई, प्लाट लिया था 50 लाख का हो गया 1 करोड़ का, तो उनके भी नखरे बढ़ गए, 10,000 का चाहिए मुझे, फला की औरत 15,000 का पहन के आई थी और मैं तुम्हारी बीवी हूं, मैं तुम्हारी घरवाली हूं, लोग कहते फला की घरवाली 10,000 में ही थी, तुम्हारी नाक कट जाएगी 15, तो उसकी भी समझ में आ गया यार नाक ना कट जाए कहीं तो 20,000 का। अरे ओ लोगों, एक प्लेटिया की कीमत बढ़ गई तो कपड़ों से बाहर, सारे हालात बदल डाले, सोचों के धारे बदल डाले, घरों के हालात बदल डाले, वो उस्मान गनी है। ऐसा सेठ है, ऐसा सेठ है, ऐसा सेठ, अरे क्या बताऊं कैसा सेठ है, बस अगर तुम समझ सको तो 15 सेकंड में इस बात को समझ लो तो तुम्हारी समझ में आ जाएगा। ऐसा सेठ है वो, एक दिन नबी ने कहा चंदा लाओ, हालांकि मेरा नबी चंदा करने नहीं आया, तवज्जो है, अरे वो चंदा करेगा, सूरज जिसका, चांद जिसका, जमीन जिसकी, आसमान जिसका, वो चंदा करेगा, वो चंदा करने नहीं आया,
वो तो टीचर बन के आया, वो तो तुम्हें ये सिखाने आया कि जब ऐसा वक्त पड़ा तो तुम आपस में कैसे चंदा करोगे। वो तो निकाह करने भी नहीं आए थे, उन्होंने निकाह किया ताकि तो लोगों को निकाह करना आ जाए। वो तो पानी पीना भी नहीं, वो उन्हें वो पानी भी पीने के लिए नहीं। वो जनाब वाला अल्लाह ने फरमाया पानी पी लो महबूब ताकि गुलामों को पानी पीना आ जाए, खाना खा लो सरकार मेरे महबूब ताकि गुलामों को खाना खाने का तौर तरीका मालूम हो जाए। मेरे महबूब जरा बिजनेस का काफिला लेके मुल्क शाम को चले जाओ ताकि तुम्हारे गुलामों को दुकानदारी करना आ जाए। तुम तो दुनिया में टीचर बन के आए हो, हर फील्ड के लिए टीचर हो, हर ब्रांच के लिए टीचर हो, करके दिखा दो ताकि गुलामों को करना आ जाए। तो चंदे की जरूरत थी, बल्कि तुम्हें और मुझे सिखा रहे थे कि मदरसा बने तो कैसे चंदा करोगे, मस्जिद बने तो कैसे चंदा करोगे, तुम आपस में सर जोड़ के कैसे बैठोगे। मुस्तफा ने फरमाया चंदा लाओ, सारी मजलिस में सन्नाटा, कोई नहीं उठा। एक उठा, उस्मान गनी नाम था, खड़ा हो गया और खड़े होके बोले मेरे सरकार आज के चंदे में मेरी तरफ से, वो लोग नोट करें जो 5 रुपए दे के 10 मरतबा हिसाब पूछते हैं, कोई खा तो ना रहे मौलाना, पूछते हैं मेरी तरफ से सरकार। आपका क्या नाम? फरमान भाई कहाँ है? बैठे भाई, बहुत अच्छा नाश्ता खाना माशाल्लाह, अल्लाह खुश रखे और सिला अता फरमा, बहुत बढ़िया। जो नेकी करे उसकी दुआ मांगो, हाँ, अल्लाह आबाद रखे। क्या खाना बनाने का तरीका बहुत उम्दा, सब लोगों ने ऐसा खाया और दुआएं की। अरे खा ही नहीं, इसे नहीं पता, इसे तो अपने ही पता नहीं, मछली खाई थी, बैंगन खाए थे। अल्लाह खुश रखे आबाद रखे। बात कर रहा था मैं जनाब वाला काई की, मैं बात करना चाहता था आपसे, मैं इसलिए नहीं, वो उस्मान गनी है, इरशाद फरमाते हैं मैं आज के चंदे में मेरे महबूब मेरी तरफ से 1000 अरबी नस्ल के जंगी घोड़े लिख लिए जाएं, 1000 अरबी नस्ल के जंगी घोड़े। कैलकुलेटर निकालो, हिसाब लगाओ, एक जंगी अरबी नस्ल का जंगी घोड़ा आज की वैल्यू के हिसाब से एक घोड़े की कीमत है मिनिमम 60 लाख रुपया और मैक्सिमम 80 लाख रुपया, बीच में रख लो एक घोड़े की कीमत है 70 लाख रुपया। एक घोड़ा 70 लाख रुपए का। अब प्रश्न बनाओ, क्वेश्चन बनाओ, एक घोड़े की कीमत, एक घोड़े की कीमत, एक घोड़े की कीमत मूल्य 70 लाख रुपए है, तो 1000 घोड़ों का मूल्य क्या होगा? कैलकुलेटर निकालिए, तो आपका कैलकुलेटर कह देगा आउट ऑफ रेंज, हिसाब नहीं लग रहा। ये एक दिन का चंदा है,